बताएं सर, आज आप लोगों का जो है तहसील पर धरना किस लिए आपका है? आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के क्रम में जी पुरानी मांगें जो थी, जिसको हमारे प्रदेश नेतृत्व ने शासन के समक्ष रखा था और वादा किया गया था कि ये मांगें हमारी पूरी की जाएंगी, जो पूरी नहीं की गई हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके आगे जो भी नेतृत्व निर्देशित करेगा, तय करेगा, उसके अनुसार हमारा कार्यक्रम होगा। क्या आपका ज्ञापन जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को पत्रक दिया गया या नहीं? आज पूर्व में पत्रक कई बार दिया जा चुका है, आज पुनः दिया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। और आज हम ये पत्रक अपने उप जिला अधिकारी महोदय को 1 बजे के आसपास देंगे, ताकि इसको शासन को भेजा जा सके। समय करीब 1 बज गया, 1 बजे तक आपके कोई अधिकारी पूछने नहीं आए? अधिकारी नहीं आया कोई भी, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। इससे आप लोग क्या अपना नाराजगी जता रहे हैं? नहीं, इससे हम लोग नाराज नहीं है, क्योंकि ये ज्ञापन हमको उनको देना ही देना है जी। और ये संज्ञानित है लोगों में, नई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी पुरानी मांगे हैं जी। पुरानी मांगों को क्रियान्वयन करवाना है, जो हमारे बड़े अधिकारियों को करना है। जो आप हाथ में लिए हैं यही ये हमारी मांगे हैं जी, जिसको हम पुनः ज्ञापन के रूप में पुनः दे रहे हैं। ये दिया जा चुका है, लेकिन पुनः रिमाइंड करा रहे हैं कि हमारी शीघ्र पूरी की जाए मांगे। अभी तक आपकी 3 साल, जो आपने बताया कि 3 वर्ष पहले से मांग आपको है, लेकिन किसी प्रकार का कोई मांग पूरी नहीं हुई? जी नहीं। क्यों सर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस विषय में? जो आप लोग है कि वर्षों पुरानी मांगे, बीच में हम लोग उनसे शासन के परिप्रेक्ष्य में अपने पटल पे बातें भी रखी गई हैं, बीच बीच में पत्रांक के माध्यम से, हमारे संघ के माध्यम से उनको सूचित भी किया गया है। आज के धरने की बैठने के पूर्व भी एक दिया गया है पत्र कि हमारी मांगों पे विचार कर लिया जाए, सहानुभूतिपूर्वक सुन लिया जाए। अभी तक नहीं सुना गया, इसलिए हम मजबूर होकर के, मेरा कोई भी उद्देश्य हम सबका नहीं है कि हम शासन के महत्वपूर्ण कामों को, जो अन्नदाता है उनका काम बाधित होता है, हमें खुद कष्ट होता है, हम सोएंगे, किसान के बेटे हैं, लेकिन मजबूरी में आकर के ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। संघ द्वारा पहले से ही अवगत कराया जा चुका है कि मेरा 1 दिन का सांकेतिक ये धरना है, बाकी हम लोग कार्य के लिए ही नियुक्त हुए, कार्य करते रहेंगे। लेकिन जो भी निर्देश मिलेगा उसका अनुपालन होगा, 100% अनुपालन होगा। लेकिन उस बीच में जो भी हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, जिसमें शासन का व्यय भी कम है, उसको जरूर पूर्ण कर दिया। यानी कि जो शासन से आप लोग मांग कर रहे हैं, बिल्कुल शासन के द्वारा वो पूर्ण करने के लिए उनको करा जाए। बिल्कुल कि मांग आप लोगों की पूरी हो। क्यों सर? बिल्कुल, जैसे बड़े भैया ने बताया जी कि जो भी संघ के द्वारा हमारे निर्देशित था, उसको उन्होंने अपनी बात को रखी जी। उसके इतर भी कुछ समस्याएं हैं जी, जैसे अन्य विभागों का काम है, कृषि विभाग का काम है, पंचायत विभाग का काम है, उन सारी जिम्मेदारी जो है वो लेखपाल के ऊपर डाली जाती है। प्रशासन से जुड़े होने के नाते जी, जिले से लेकर के तहसील स्तर पे उन सारी बातों को लेखपालों द्वारा ही संपादित कराया जाता है। संसाधन हमारे पास हैं जी। हम 24 घंटे क्षेत्र में चाहे मोबाइल के द्वारा चाहे फिजिकली हमको वहाँ पे रहना पड़ता है जी। तो इस प्रकार की बात, और हर चीज़ टारगेट बेस पे, हर चीज़ का टारगेट बेस पे कि तत्काल लेखपाल से तत्काल रिपोर्ट को स्थान पे पहुँचने की एक सीमा निश्चित हो जाती है। बिल्कुल, कि आप तत्काल आप वहाँ पहुँचे। कोई विवाद हुआ, कोई मृतक हुआ, कोई आंधी आया, कोई तूफान आया, कोई तमाम ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को देखने के लिए फर्स्ट स्टेट पर लेखपाल है। और कुछ अधिकारीगण या ऊपर जो भी हैं, उनको तत्काल ये चीजें लेखपालों से चाहिए। बट हमारे पास संसाधन है। 100 रुपए के भत्ते में लेखपाल क्या करे और 800 रुपए के आवासीय भत्ता में लेखपाल क्या करे, ये स्वयं सोचने वाली बात है। उसके अलावा जो अन्य विभागों के काम का जो प्रेशर है वो भी लेखपालों पे दिया जा रहा है। अपना काम भी प्रभावित हो रहा है। अन्य विभाग कौन सा? जैसे आपसे राजस्व विभाग के द्वारा कौन सा? कृषि विभाग का कार्य हुआ जी, एग्रीस्टेक का कार्य होता है। अभी क्या उस विभाग के उसके कर्मचारी अधिकारी नहीं हैं? अब ये तो बता पाएंगे, उसका कार्य उसके द्वारा कार्रवाई हमारे ही विभाग के लोगों पे होती है। अगर वो टारगेट उनका नहीं होता है तो लेखपाल ही उसमें दोषी ठहरा दिए जाते हैं। और जैसे स्वामित्व का योजना हुआ, इन लोगों ने काफी काम किया, वो भी लेखपालों के द्वारा ही संपादित किया, पंचायती राज विभाग का काम था। तो ऐसे तमाम अन्य विभाग के काम, यानी कि जो भी अन्य विभागों का काम रहता है, वह विभाग जो है न काम करके टोटल राजस्व विभाग की टीम लेखपाल को ही अवगत कराया जाता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग काम को पूर्ण करके दें। और समीक्षा ये ऊपर लेवल से होती है। ग्राउंड पे समस्याएं तो खैर हमें पता है, और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें लगता है कि लेखपाल के बरद हस्त
10 हाथ हैं, वो सारे काम एक साथ कर लेगा। वो मीटिंग भी कर लेगा, वो क्षेत्र में भी हो जाएगा, वो रिपोर्ट भी लगा देगा, वो ऑनलाइन भी कर यानी लेखपालों पर उनकी पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे लेखपाल जो राजस्व विभाग के कर्मचारी सक्षम है करने हैं, ये के सारे काम करने में सक्षम है। है। लेकिन उनके मांग जो है उनके लिए जो है सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि उनकी भी मांग एक निश्चित कर दिया जाए। 2000 का वेतनमान लेखपालों का है, 2000 का कर्मचारी जो 4th क्लिक कर्मचारी है उसका 18 से 1900 का वेतनमान है। अब 2000 के वेतनमान में लेखपाल से क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ग्राउंड लेवल पे लेखपाल है। जनता की समस्या वो SDM DM तहसील तक बाद में जाएगी, पहले लेखपाल के सामने जाएगी, तो उसका मोराल बहुत डाउन होता है। तो इसको ध्यान देना चाहिए। और सर कुछ कहेंगे? नहीं, मेरा शासन से केवल इतना विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि शासन के इतने महत्वपूर्ण कामों में हम लोग अपनी 100% उपस्थिति देते हैं, 100% उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। कार्य के लिए नियुक्त हैं, कार्य करने में हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है। कार्य को पूरी तन्मयता से अनुशासित कर्मचारी हैं, करते रहेंगे। शासन से मेरा केवल इतना अनुरोध है कि मेरी जो भी वर्षों से लंबित मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो है जल्द से जल्द खत्म कराएं। क्योंकि हम लोग एक अन्नदाता के कार्य को जब रोकते हैं तो हमें खुद ही अपनी आत्मा को पीड़ा महसूस होती है। हम भी उसी गांव घर के कर्मचारी परिवार में, किसान परिवार, उसी किसान परिवार के आप भी एक बेटे हैं जो आज है इसमें बिलोंग करते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग उसी ग्रामीण परिवेश में जन्म लिए हैं। कोई न कोई अपने भी कार्य बाधित होते हैं, तो कोई भी कार्य बाधित नहीं करना चाहता। बहुत मजबूरी में ये कार्य शासन से पूर्व अनुमति लेकर के किया जा रहा है। इसलिए उस पर केवल और केवल इतना निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारी मांगों को जो है यथासंभव पूर्ण करें। क्यों सर? जो भैया ने बताए सारे आपके डिपार्टमेंट लोग बताए, इस पर क्या आपका कहना है? कहना यही है कि लेखपाल अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है जी। जब आप 100 रुपये में 30 दिन काम कराने की अपेक्षा करते हैं तो उसी हिसाब से आप चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारा IGRS का निस्तारण हो जाए। आपदा जैसे विषम परिस्थिति में लेखपाल, आप सोचते हैं कि घटना होते ही लेखपाल तुरंत वहां पहुंचे। लेखपाल कैसे पहुंचेगा 100 रुपये में? आज के इस दौर में वेतन उच्चीकरण की मांग हमारी है, वेतन भत्ते की मांग हमारी है। जितने हमारे संघ ने मांग किया है हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, शासन एक बार उस पर जरूर विचार करे। अगर एक बार शासन विचार कर लेता है तो हम अपना 100% जो देते हैं उससे भी अच्छा प्रयास करेंगे शासन को देने के लिए। यानी कि वर्क करने के लिए जो शासन का अनुमानित जो समय निश्चित रहता है उसके पहले भी उससे ज्यादा भी तत्पर तैयार रहने का प्रयास करेंगे। हर लेखपाल हमारा तैयार रहता है, हर लेखपाल करता भी है हमारा हर लेखपाल जी। हर जगह से जो भी चीज समस्या आती है ग्रामीण हलचल से जो भी जुड़े रहते हैं, चाहे कोई मृत्यु हो, एक्सीडेंट हो, कोई भी जितनी भी समस्याएं आती हैं सारे लेखपाल के ही रिपोर्ट से फर्स्ट स्टेट वही शुरू होता है। आप हमसे 24 घंटा और 7 दिन की अपेक्षा करते हैं, तो हम भी आपसे कुछ शासन से अपेक्षा करते हैं। आप हमारे हर जगह ड्यूटी लगाते हैं, मेले में ड्यूटी लगाते हैं, घाटों पे ड्यूटी लगाते हैं। हर जगह लेखपाल, आपदा में विषम परिस्थिति में लेखपाल ड्यूटी करने को तैयार है, बाढ़ में लेखपाल ड्यूटी करने को तैयार है। घर से कम 700 किलोमीटर दूर हमारे लेखपाल यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कम से कम वो अपने घर पे पहुँच जाएंगे, वो शायद जितना आज यहाँ एफर्ट कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा एफर्ट वहाँ करेंगे और शासन को अच्छे से अच्छा कार्य का लाभ मिलेगा, दे पाएंगे, लाभ दे पाएंगे। धन्यवाद सर। यह देखिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि आज हमारे लेखपाल संघ सारे लोग मौके से यहाँ उपस्थित हैं और गोला तहसील के समस्त लेखपाल यहाँ मौके से उपस्थित धरने पर बैठे हुए हैं। एक दिवसीय बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ अभी तक कोई अधिकारी इनको ज्ञापन लेने के लिए आए नहीं। देखिए कब कौन आता है। मैं बड़ा भारत से उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, भारत माता की उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। के संबंध में प्रदेश नेतृत्व के क्रम में आज हम लोगों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। साथ में हम ज्ञापन दे रहे हैं अपने जिलाधिकारी महोदय को, ये संबोधित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को।
उसमें जो मुख्य बिंदु है ये हमारे 6 पृष्ठों का है, पुरानी मांगे हैं। मुख्य बिंदु है इसमें हम हमारा प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, पदोन्नति अवसरों में वृद्धि, एसीपी विसंगति, भत्तों में वृद्धि, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता प्रदान करना, विशेष भत्ता प्रदान करना, पदनाम परिवर्तन, और ज्वलंत मुद्दा है हमारा अंत में जो वो है अंतर मंडलीय स्थानांतरण। इसके अतिरिक्त हमारी कुछ वेतन विसंगति ऐसी है जो कि हल की जा सकती है और टेक्निकल फंसा हुआ है, उसके संबंध में भी हमारा एक जो है रिट दाखिल है और उसमें उचित पैरवी के लिए हमारी मांग की गई है। यही हमारी जो है और अंतिम मांग हमारी पद वृद्धि की। हमारी संख्या जनसंख्या के अनुसार कम है, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, हम लोगों की संख्या कम है, तो इसमें एक मांग ये भी की गई है कि हम लोगों की संख्या भी बढ़ाई जाए, नई भर्ती की जाए। उक्त के समय ये ज्ञापन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने अधिकारी महोदय को। आज लेखपाल संघ तहसील गोला द्वारा ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संबोधित है। आपकी बातें हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उचित वे के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचा दी जाएगी और आपके आने पर कार्रवाई हो, ऐसी आशा है।